अगर आपको डरावनी कहानी या असली डरावनी कहानी देखना पसंद है तो आप सही जगह आ चुके हैं। दिन में सुबह से बादल छाए हुए हैं। दोपहर में झमाझम बारिश हुई, इसके बाद फिर बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान काली बादलों में थर-थर आ रहा है और ठंडी हवा बह रही है। इस तरह के दिन में मन में एक ख्याल आता है कि क्या करें, क्या करें। एक विदेशी मैगजीन दोस्तों के पास से मांग कर लाया था पढ़ने के लिए। अभी वही सब मैगजीन पलट कर देख रहा था, मगर मौसम के साथ मिजाज कुछ बैठ नहीं रहा था। क्या किया जाए? पत्नी के साथ बैठकर बातें करना ठीक रहेगा क्या? नहीं। 7 साल शादी के बाद इस बादल के दिन खिड़की के पास बैठकर पत्नी के साथ कविता पाठ करना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इस बात में तीखापन तो है, लेकिन बात सत्य है। बैठ बैठकर अतीत काल के बारे में कुछ सोच रहा था कि अचानक दरवाजे को कुंडी ठक ठकाने की आवाज आई। उठकर जाकर दरवाजा खोलकर देखा कि किशोरी सेन आया है। अंदर घुसकर उसने अपना कीचड़ वाला रबर की पामसू उतारते उतारते हंसकर कहने लगा, इस बारिश के मौसम में बैठकर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बैठकर पुराने दिन को याद कर रहा था। दिन बहुत उदास वाला है ना, इसीलिए। किशोरी ने कहा, और बैठने की जरूरत नहीं है। कोई भी कपड़ा पहना और चलो मेरे साथ तारानाथ ज्योतिषी के घर पर घूम कर आते हैं, और कुछ हो ना हो तो एक आश्चर्यजनक कहानी सुनने को मिलेगा। ऐसे ही दिन में इसी तरह की अजीब सी कहानी सुनने में मजा आता है। तारानाथ की बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आया, ये सोचकर अजीब लगा। मैंने कहा, थोड़ा बैठो, धोती को बदल लेता हूं। रास्ते में आकर कहा, ट्राम में चढ़ने की जरूरत नहीं है, पैदल ही चलते हैं, थोड़ी दूर ही में तो है उनका घर। किशोरी का महीने की आखिरी तारीख थी। आज पैसे का एक पारसिंग 100 सिगरेट खरीद के दोनों चलते चलते मॉडलिंग के गली में तारानाथ के घर पर पहुंच गए। तारानाथ की बेटी चारी ने दरवाजा खोला। चारी ने मुझे देखकर बड़े ही आनंदित मन से कहने लगी, काका बाब, मैंने जो आपसे डिजाइन वाली लेस लाने को कहा था वह लाए कि नहीं? हर रोज भूल जाते हैं आप। आज मैं भूला नहीं, पहले से ही पॉकेट में रख लिया था। जैसे मैंने निकालकर तारीख के हाथ में दिया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर जाते जाते चारी ने कहा, आप लोग बैठिए, मैं पिताजी को बुलाती हूं। खबर मिलने के बाद तारानाथ आनंदित मन से बाहर आए। दरअसल काफी दिन बाद उनको भी हमारी जैसे एकनिष्ठ श्रोता और भक्त कभी नहीं मिला है। कहानी सुनने वाले श्रोता की कीमत जानते हैं। खटिया में बैठे थे तारानाथ ने कहा, तो अचानक से यहां? मैंने कहा, घर में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए यहां बैठक जमाने चला आया। कोई कहानी होगा वकिया? तारानाथ को यह बात सुनकर अच्छा लगा। कहा, बैठो बैठो, अच्छे से बैठो। क्या खाओगे बोलो? चारी, जरा एक बार इधर आओ। जैसे चारी पाड़ानाथ के सामने आई, पाड़ानाथ ने कहा, जा तो बेटा जल्दी से तेल नमक और हरी मिर्च के साथ एक बड़ा कटोरा भेल छान कर लेकर आ जाए, बाद में देना। उसके बाद हम लोगों की तरफ देखकर कहने लगे, विश्वास ही नहीं करते हो? किशोरी ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं? विश्वास अगर नहीं करते तो इतने बारिश में भी इतनी दूर वह भी पैदल क्यों आते? आपकी कहानी सुनने के लिए ही ना। नास्तिक और अविश्वासकारी ही अलौकिक कहानी सुनना पसंद करते हैं। मैंने कहा, इतना दिन हो गया आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी कोई अलौकिक चीज कुछ दिखाया नहीं। तारानाथ आश्चर्य के साथ मेरे तरफ देखकर कहा, मतलब? वैसे साथ जैसे सब जादूगर करते हैं, हवा में से मिठाई और रसगुल्ले लाना, पानी के ऊपर मंत्र फूंककर शरबत बना देना। तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था, वह सब एक निम्न श्रेणी का जादू और शक्ति है। वह सब करना मेरे गुरु का निषेध है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं। किया था कम उम्र में। आपने भक्त लोगों को आश्चर्य करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी मैंने यह सब किया था। थोड़ा बहुत आदि शक्ति उसके वजह से चला गया। वह सब में कुछ नहीं रखा है। असल तांत्रिक वही होता है जो कभी कोई फालतू का जादू नहीं दिखाता। किशोरी ने कहा, अच्छा एक बात बताई, सब साधु लोग जो आंख बंद कर त्रिभुवन और त्रिकाल को जो सामने देख पाते हैं, इधर बैठकर उधर विदेश में क्या चल रहा है सब बता देते हैं, यह सब क्या विश्वास योग्य है? तारानाथ अपने गले को जोर देकर कहते हैं, अवश्य
सच्चे गुरु अगर मिल जाए और उसके साथ अगर आप प्रकृति तौर पर साधना करते हैं तो तुम भी यह कर सकोगे। जैसे 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 कि हाल फिलहाल किसी चांडाल के शव से उसके सिर को काटकर अमावस्या या संक्रांति के तिथि में शमशान में गड़ा खोदकर उसमें उस शीर को फेंकना पड़ता है। बाद में आधी रात को उस गहे के ऊपर पासन में बैठकर सिर के ऊपर मृत काला कौवा के बाईं ओर का पंख रखकर 1,00,000 बार बीज मंत्र जप करने से तुम भी सर्वज्ञ हो सकते हो। किशोरी ने पूछा, यह बीज मंत्र क्या होता है? तारानाथ ने कहा, यह मैं नहीं कह सकता। तंत्रज्ञ व्यक्ति के लिए गुज्ज मंत्र का उच्चारण करना वर्जित है। दरअसल बीज मंत्र ही तो सब कुछ है ना। काली सरसों के तेल में सने हुए एक कटोरी भी लेकर आ गई। खाते खाते मैंने कहा, आप कभी सचमुच का कापालिक देखे हैं? किशोरी ने प्रश्नवाचक से कहा, क्या? तांत्रिक और कापालिक में कोई फर्क थोड़ी ना होता है। तारानाथ ने कहा, फर्क होता है, लेकिन यह सब तुम लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। जानकर भी क्या करोगे? हाँ, मैंने कापालिक देखा तो है, लेकिन एक बार की बात वो रात मैं आज तक भूल नहीं पाया।